नमस्कार दोस्तों, राइट व्यू मार्केट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों यहां पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वीडियो पे आप बने रहिए। और चैनल पे नए नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 14 अप्रैल 2022 को ये जो है यहाँ पर अपडेट हो गया है ये न्यूज़। और न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो न्यूज़ जो है यहाँ पर रेटिंग दी गई है यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये रेटिंग क्या होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करूँगा कि रेटिंग क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है सुजलॉन एनर्जी को जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेटेबल ट्रिपल बी की रेटिंग दी गई है। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से क्या दी गई है, तो सारे यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा दोस्तों। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होती है क्रेडिट रेटिंग, किस लिए दी जाती है क्रेडिट रेटिंग। तो यहाँ पर आपको सुजलॉन एनर्जी को जो है रेटिंग जो है, यानी कि क्रिसल जो है, क्रिसल एक रेटिंग होती है, कंपनी को रेटिंग करती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए लॉन्ग टर्म रेटिंग इन अ ट्रिपल बी। क्या होती है ट्रिपल बी दोस्तों, इसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो पे आप बने रहिए। इसकी बिल्कुल भी मत करें तो आधी अधूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्यों इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्यों बाय करनी चाहिए और शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्यों बाय करनी चाहिए, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो रेटिंग मिली है इसकी भी जानकारी आपको पूर्ण तरह से मिल जाएगा। हेडलाइन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ क्या होती है और इनकी रेटिंग का क्या मतलब होता है। तो सभी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे डबल ए प्लस माइनस की होती है, ए प्लस की होती है, ट्रिपल बी की होती है, डबल बी की होती है, बी प्लस की होती है, और एजेंसियाँ ट्रिपल सी की भी होती है। तो किस तरह से कंपनियाँ करती है रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की आदि को कर्ज लेने या उसे चुकाने की क्षमता के मूल्यांकन होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां प्रत्येक रूप से यह बताती है कि देश, संस्था या व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना मजबूत है और उसको कितना कर्ज देना है और कितना खतरनाक है और कितना सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों कि क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ही आदमी के ऊपर भरोसा करा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे क्रिसल, इकरा, केआर, डीसीआर इंडिया जो है ये यहाँ पे रेटिंग करती है दोस्तों। रेटिंग के मायने आपको मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह की रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है और किस रेटिंग पे हमें जो है यहाँ पर काम करनी चाहिए। अगर वहाँ पे ट्रिपल ए की रेटिंग है किसी कंपनी के, तो वहाँ पर आपको बेधड़क इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसका जो है सब चीज़ सही चल रहा है। दूसरी, अगर डबल ए की हो तो देश की कंपनी या व्यक्ति अपने वादों को पूरा करने की काफ़ी क्षमता रखता है। और ए की बात करूं तो देश, कंपनी या व्यक्ति के पास अपने वादों को पूरा करने की क्षमता पर बदली विपरीत परिस्थितियों का असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर यहीं पे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को ट्रिपल बी का ही रेटिंग मिला है। तो मैं इसको ही आपको समझा रहा हूँ। ऊपर भी आप समझ रहे होंगे कि क्या होती है क्रेडिट रेटिंग। तो देश, कंपनी या व्यक्ति में अपने वादों को पूरा करने की क्षमता तो होती है, लेकिन विपरीत आर्थिकी हालात से प्रभावित होने की ज़्यादा गुंजाइश है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड 400 से यहाँ पर 10-11 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक भी है जो इस हिसाब से ट्रिपल बी की, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी तरह से ट्रिपल सी है, कंपनी वर्तमान रूप से भी बहुत कमज़ोर है। जिसमें सी डी ई हो उसमें तो आदमी को इन्वेस्ट करने ही नहीं चाहिए। तो ये होती है रेटिंग, इसलिए अलग अलग रेटिंग दी गई है कंपनियों के ऊपर। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को ट्रिपल बी की रेटिंग की कैटेगरी दिया गया है। टर्म के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है शॉर्ट टर्म में। और दोस्तों जहाँ पे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की बात आती है तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी विंड टरबाइन का सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड है दोस्तों। यहाँ पर जहाँ तक अडानी जी भी यहाँ पर विंड टरबाइन लगाने की पूरे इंडिया में यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि सबसे बड़ी टरबाइन लॉन्च करेगी हिंदुस्तान में। तो आप
धीरे धीरे इशारे में समझ जाइए और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट सुजलोन एनर्जी में ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अडानी जी अगर यहाँ पर इंडिया का बेस्ट या सबसे ज़्यादा यहाँ पे टरबाइन लॉन्च करेगी तो कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी का सहारा उनको लेना पड़ेगा। ये मैं क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ले लिया है। कई व्यूअर्स ये कहते हैं कि सर आपने तो ये कह दिया, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। अगर एक महीने की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 15% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करूँ तो यहाँ पे 52% का रिटर्न निकाल के दिया, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए मात्र 7 घंटा पहले ही न्यूज़ आया था कि सुजलोन एनर्जी लिमिटेड को यहाँ पर जो है यहाँ पर रिसीव रेटिंग फॉर बैंक फैसिलिटीज़ यानी कि रेटिंग दिया गया। आइए जान लेते हैं कि इस रेटिंग में क्या कहा गया है और क्यों इसको। तो ये देखिए सारी चीज़ें हैं। सुजलोन एनर्जी को रिसीव रेटिंग फॉर बैंक फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज देंगे बैंक, उसके ऊपर भी है। क्रिसल ने BBB की सेटेबल रेटिंग दी है इसको, तो वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। और यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो A3 रेटिंग जो है, यहाँ पर A3 की रेटिंग द डेप्थ फैसिलिटी ऑफ सुजलोन एनर्जी अंडर टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज रेटेड आर द 8,000 यानी कि 8,521 करोड़ की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा शॉर्ट टर्म में तो A3 की रेटिंग दी गई है। वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे BBB की रेटिंग दी गई है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको इसलिए बता दिया यहाँ पे कि A3 AAA, A3 का मतलब यहाँ पर ये देखिए कि AAA मतलब शॉर्ट टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में आप इसमें बेधड़क यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि A3 की रेटिंग जो है इनको दिया गया है। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ पे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की मुकद्दर इसलिए बदलने वाला भी है क्योंकि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। जिस तरह से यहाँ पर देश में कोयले की खपत ज़्यादा हो रही है और कोयले की मांग बढ़ रही है पावर बनाने के हिसाब से, और यहाँ पर जो है कोयला जो है कम हो रहा है, तो और महंगाई भी हो रही है कोयले से, तो यहाँ पे जो है विंड टरबाइन के हिसाब से यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत किया जाएगा। दोस्तों 2025-2030 में आपको टरबाइन से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में आपको पावर सप्लाई देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जो है आप सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में करके रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन हर एक वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राइट व्यू मार्केट चैनल आपको किसी भी प्रकार की बाय या सेल का कॉल नहीं देते हैं। यहाँ पर टोटल नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से वीडियो बनाते हैं। अगर आपकी इसकी बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लगता है तो आप बाय करिए, नहीं लगता है तो आप खुद ब खुद रिसर्च करिए। किसी भी यूट्यूबर पर ब्लाइंडली निर्भर मत रहिए। आपको किसी भी प्रकार की बाय या सेल का कॉल नहीं देता है। बाय या सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। धन्यवाद।